अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टूर। इस वीडियो का टॉपिक जो है वो है प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट। कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो कौन सी हैं और उनको कैसे जो है वो अवॉइड करना है। जब फर्स्ट टाइम जो है वो वीज़ा अप्लाई करेंगे आप अपने कंट्री से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से, ईरान से या अफ़गानिस्तान से, तो इसमें जो है बाकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, उनके अंदर आपका स्टडी कंफर्मेशन, अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट, उसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म और मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो है प्रूफ ऑफ फंड्स या बैंक स्टेटमेंट। इसमें जो है वो बहुत सी कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो स्टूडेंट्स करते हैं, लोग करते हैं, और उसकी वजह से जो है वो आपका वीज़ा डेनियल आता है, आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट होता है। आज मैं डिस्कस करता हूँ कि आप किस तरह जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट या प्रूफ ऑफ फंड्स को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो है बैंक स्टेटमेंट, आई वुड रिक्वेस्ट, इट्स हाईली रिकमेंडेड कि बैंक स्टेटमेंट आप अपनी लगाएं। इस पे मुझे बहुत सी क्वेरीज भी रिसीव होती हैं कि बैंक स्टेटमेंट हम अपने फादर की, मदर की या भाई की, वो हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं तो हम उनकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो लगा सकते हैं। आप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन इट्स रिकमेंडेड कि आप जो है वो उनसे पैसे लें जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट बेसिकली आपने फंड्स जो हैं, जो रिक्वायर्ड एक स्पेसिफिक अमाउंट है मिनिस्ट्री की तरफ से, आपका जो स्टडी वीज़ा है उस पर्पज़ के लिए, तो जो स्पेसिफिक अमाउंट है वो अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में होनी चाहिए और आप उसको, आपकी एक्सेस होनी चाहिए कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप अपना अकाउंट, अपने नाम का अकाउंट ओपन करके, आपके फादर अगर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपकी मदर आपको अगर स्पॉन्सर कर रही हैं, या आपके सिबलिंग्स अगर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उनसे वो अमाउंट लेके डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स के अंदर अपने अकाउंट में जो है उसको ट्रांसफ़र करें। अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद जो है वो आपकी एक्सेस होनी चाहिए। ठीक है, और आपके नाम का जो है वो डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वट जो भी है वो बैंक कार्ड आपके नाम का होना चाहिए। ठीक है, और कोशिश करें कि जब आप अपना स्टडी वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट करें तब से जो है वो पहले से अपना अकाउंट ओपन करवाएं। और आप जब अपनी एप्लीकेशन फ़ीस पे करेंगे ऑनलाइन, या अपनी जो है वो ट्यूशन फ़ीस पे करेंगे, कोशिश करें कि आप अपना बैंक अकाउंट जो है वो उसको यूज़ करें। ठीक है, ताकि एक आपकी जो है वो मनी ट्रेल बनती रहे। इसके अलावा जो है बैंक अकाउंट कोशिश करें, जैसा कि मैंने अभी जो है वो मेंशन किया, कि पुराना होना चाहिए। बैंक अकाउंट अगर आप फ्रेश भी ओपन करेंगे तो उसका जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो कोशिश करें आप बैंक अकाउंट पहले से ओपन करवाएं। 6-7 माह जो है वो पुराना आपका बैंक अकाउंट अगर होगा तो आपकी 3 माह की या 6 माह की बैंक स्टेटमेंट जो है उसमें मैनेज हो सकती है। तो कोशिश करें कि 6 माह की बैंक स्टेटमेंट आप सबमिट करें। 3 माह की बैंक स्टेटमेंट भी जो है वो एक्सेप्टेबल है। 1 माह की बैंक स्टेटमेंट भी जो है वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप एम्बेसी में, चेक एम्बेसी इस्लामाबाद में, अगर मैं इस्लामाबाद एम्बेसी की बात करूं, तो अगर आप कॉल करके पूछेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि आप 6 माह की जो है वो बैंक स्टेटमेंट सबमिट करें। लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो 3 माह की बैंक स्टेटमेंट भी सबमिट कर रहे हैं, वन मंथ की जो है वो भी सबमिट कर रहे हैं, तो उस पर जो है वो वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं। मैंने खुद भी अपने केस में जो है वो 1 मंथ की बैंक स्टेटमेंट सबमिट की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हियर इन चेक रिपब्लिक। कोशिश करेंगे आपका अकाउंट जो है वो पुराना होना चाहिए। दूसरा, जब आप एक दफ़ा जो है वो बैंक स्टेटमेंट सबमिट कर दें, तो कोशिश करें कि जब तक जो है वो आपका वीज़ा अप्रूव ना हो जाए, उस बैंक में से अमाउंट जो है वो यूज़ ना करें, उसमें ट्रांजैक्शंस मत करें। ठीक है, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि उसमें से पैसे ना निकलवाएं, और ना ही उसमें जो है वो पैसे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मत ऐड करें। लेकिन कोशिश करें कि आप उसमें कोई ट्रांजैक्शन वगैरह, जो जब तक आपका वीज़ा अप्रूव नहीं हो जाता तब तक जो है उसमें कोई ट्रांजैक्शन ना करें। ठीक है, इट्स बेटर। उसके बाद जो है वो समटाइम जो है एम्बेसी की तरफ से आपको ईमेल आएगी कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो फ्रेश सबमिट करें। इट मीन्स कि आपने जो बैंक स्टेटमेंट पहले जो सबमिट की थी उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर नहीं थी, या आप उनको, एम्बेसी को जो रिक्वायरमेंट है उसकी वो पूरी नहीं थी, या कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस अगर आपने की हैं, ठीक है, तो उसकी बिना पे जो है वो आपसे दोबारा बैंक स्टेटमेंट भी सबमिट कर सकते हैं। या इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि आप कोशिश करें कि जब आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट है उससे 1 या 2 दिन पहले जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करवा के बैंक से फ्रेश बैंक स्टेटमेंट जो है वो लेके जाएं।
अगर आपने बैंक स्टेटमेंट जो है वो 15 या 20 दिन पहले या 1 महीना या 2 महीना पहले की बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे वीज़ा एप्लीकेशन के साथ, तो माइट पॉसिबल के जो है वो मिनिस्ट्री की जो रिक्वायर्ड अमाउंट की एक फ़िगर है वो चेंज हो गई है, ठीक है। और आपने जो सबमिट की थी वो एक आपने जब उसको बनाया तो उस वक्त जो रिक्वायरमेंट थी वो कुछ और थी, लेकिन जो है वो बाद में चेंज हो गई। तो दोबारा जो है वो मिनिस्ट्री एम्बेसी जो है वो आपसे मांग सकती है फ्रेश बैंक स्टेटमेंट। या अगर जो है आपने कोई ट्रांजैक्शंस की हैं और उनमें कोई क्रॉस चेक किया और उनको इस बात की इंफॉर्मेशन हुई है कि आपके अकाउंट के अंदर जो है वो इनफ बैलेंस नहीं है, या आपने जो है वो पैसे निकलवा लिए हैं बैंक स्टेटमेंट सबमिट करके, आपने किसी से लिए थे और आपने उसको वापस कर दिए स्टेटमेंट निकलवाने के बाद, तो दोबारा फिर से जो है वो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांग सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोशिश करें कि बैंक स्टेटमेंट आपकी हो। अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं या आपके सिबलिंग्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो बेसिकली पर्पस होता है कि वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उस मनी, वो जो अमाउंट है, वो जो मनी है उसकी एक्सेस होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। आप जब यहाँ पे आए चेक रिपब्लिक के आए तो उस अकाउंट से लिंक्ड आपके पास जो है वो कार्ड होना चाहिए, डेबिट, मास्टर, वीज़ा और वट एवर जो भी है वो कार्ड आपके पास होना चाहिए, ताकि वो अमाउंट जो है वो आप उसको यूज़ कर सके। और जो आपका ब्लड रिलेशन, आपकी आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, कोशिश करें कि उनकी तरफ से जो है वो एक स्टेटमेंट भी लें, ठीक है। एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जो है वो अपनी जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसके साथ एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसको जो है वो सबमिट करें, ताकि एम्बेसी जो है वो क्लियर हो कि आपकी फैमिली आपको स्पॉन्सर कर रही है और उन्होंने जो है वो आपको ऑथराइज़ किया है, आपको फैसिलिटेट किया है कि आप जो है वो आपके पास कार्ड भी है और एक स्टेटमेंट भी दी है कि वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं और आप जो वो अमाउंट है, वो जो पैसे हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो लोग करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, इस पे मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी और मैंने एम्बेसी की जो रिक्वायर्ड अमाउंट है एम्बेसी की तरफ से बैंक स्टेटमेंट के लिए, स्टूडेंट वीज़ा के लिए, वो 1,20,000 चेक क्राउन की अगर है फॉर इंस्टेंस, ठीक है, तो मैंने उसको बताया था 1,30,000 चेक क्राउन्स। अगर आप उसको जो है वो अपनी लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस पर जो है वो एक स्टूडेंट ने रिप्लाई किया था कि नहीं सर, आप वो जो है वो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, इतनी नहीं, इतनी है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जो है जो एक स्पेसिफिक अमाउंट है उससे ज़्यादा रखें, ठीक है, ताकि अगर किसी एमरजेंसी में आपको कुछ ट्रांजैक्शंस उसमें से करनी पड़ गई हैं तो वो आप जो है वो सेफ साइड पे होंगे। सो ये जो थे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि जब आप अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है या प्रूफ ऑफ फंड्स हैं उसको आपने अपने वीज़ा फाइल के साथ जो है वो अटैच करना है, तो आप उसको किस तरह जो है वो बेहतर वे में मैनेज कर सकते हैं ताकि आपका जो वीज़ा है आपकी वो रिजेक्ट ना हो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इससे आपको हेल्प मिली होगी। अगर आप चैनल पे जो है वो नए हैं तो चैनल को काइंडली जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका जो स्टडी वीज़ा का प्रोसेस है वो स्मूथली चलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जो है वो अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।